हेलो साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल असद एकेडमी में। साथियों, मैं बात करूंगा आज मैथ की क्लास में। तो मैथ की क्लास जो होने वाली है, थर्ड क्लास होने वाली है। जो पहले और दूसरे क्लास में हम पढ़े हैं उसको थोड़ा हम क्या करते हैं मेरे भाई, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। जो पहला क्लास में हम देखेंगे, पहले क्लास में हम पढ़े हैं और दूसरे क्लास में क्या पढ़े हैं, ये थोड़ा बहुत हम उसके बारे में जानेंगे। फिर आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, हम ऐड करना सीखे थे पहली क्लास में, ऐड करना। दूसरी सब्ट्रैक्शन। तीसरा क्या टॉपिक है, मल्टीपल। चौथा क्या है, डिवाइड। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो है ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवाइड, ये क्या है, इसको सिंपल रूप में भी सीखे हैं और क्या डेसिमल रूप में भी सीखे हैं। लेकिन कल क्या आए, कल हम क्या सीखे थे, कल फ्रैक्शन के रूप में सीखे थे। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में कहते हैं ना, भिन्न का रूप होता है। यही सीखे हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवाइड। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में सीखेंगे, सब सीखे हैं। अब तीसरा क्लास आज की होने वाली है। इसमें क्या करेंगे, हम सीखेंगे एलसीएम, एचसीएफ और गुणनखंड। यही टॉपिक आज यही क्लास में चलेगा। मात्र मेरे हिसाब से 30 से 40 मिनट की क्लास होगी। यही तीनों टॉपिक हम सीखेंगे आज की क्लास में। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय नहीं गंवाए हुए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें एलसीएम की, आज की जो तीसरा क्लास है, तीसरे क्लास में अगर हम एलसीएम की बात करें, सबसे पहले इसको देखते हैं एलसीएम क्या होता है। देखिए एलसीएम क्या है मेरे भाई, एलसीएम मतलब होता है, एल मतलब क्या हो जाता है, लोवेस्ट कॉमन। लोवेस्ट, सी मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन। एम मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल। यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होता है, लघुत्तम। इसको अगर हम हिंदी में करेंगे, हिंदी में अगर इसे हम लोवेस्ट को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लघुत्तम। इसको क्या कहेंगे, कॉमन मतलब समापवर्तक। क्या हो जाएगा, समापवर्तक हो जाएगा मेरे भाई, लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलसीएम। इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। इसी मेरे प्रकार से मेरे भाई क्या कहते हैं, एचसीएफ। इसमें जो है रहता है, हाईएस्ट रहते हैं मेरे भाई, हाईएस्ट रहता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये फैक्टर हो जाता है मेरे भाई, ठीक, ये फैक्टर हो जाता है। उम्मीद है आपको ये फार्मूला ओ फुल फॉर्म में समझ में आया होगा ना। इसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हम करेंगे एचसीएफ, एलसीएम। सबसे पहले अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, देखेंगे एलसीएम क्या है, इसका हम फुल फॉर्म देख लिए। अगर आपसे कोई भी संख्या दे दी जाए, मान लीजिए आपके बीच में 3 और 6 दे दिया जाए, तो दोनों का एलसीएम पूछा रहेगा मेरे भाई। एलसीएम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका 3, अगर हम 3 लिखेंगे, 3 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 1 गुणे 3, ठीक। अगर हम 6 है, 6 का अगर गुणनखंड करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3। मेरे भाई, जो एलसीएम होता है, जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसे हम एक बार लिख लेंगे, जो बचेगा उसको हम उसे भी लिख लेंगे, ठीक। मेरे भाई देखिए, इसमें एक एक कॉमन है, तो एक हम एक बार लिख दिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 3 3 कॉमन है, 3 भी लिख दिए। यहाँ पर बचा है 2, 2 को भी लिख देंगे। हम इसका जब गुणा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। जब इसको हम गुणा कराएंगे मेरे भाई, 3 एक 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आया है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया मेरे भाई, 6 आया है। 3 और 6 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 6 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसी प्रकार से हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं। ये तो देखिए एकदम सिंपल में है, क्या है, एकदम सिंपल में है मेरे भाई, एकदम सिंपल में है। अगर हम बात करें 12, 15, 20, अगर इसकी हम बात करें, ठीक मेरे भाई, अगर हम इसकी बात करें 12, 15 और 20 की अगर हम बात करें, इसका एलसीएम क्या होगा, तो देखेंगे। पहले हम देखेंगे मेरे भाई 12 का क्या गुणनखंड होता है। जो 12 है, इसका जो 12 है मेरे भाई, जो 12 है, 12 का क्या गुणनखंड होगा, इसे हम लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 4 को भी हम तोड़ सकते हैं ना। 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 करके।
ठीक। अब इसी प्रकार से हम जो 15 है, 15 को अगर हम वो करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 1 गुणे 3 गुणे 5 बिल्कुल कर देंगे मेरे भाई, एकदम सिंपल है। अब करेंगे 20 का, 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5 गुणे 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस लिए भाई, देखो यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। एक बार अगर आप 4 लिख देंगे ना, वो कैलकुलेशन में हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एक एक क्या है मेरे भाई, एक एक तो कॉमन है, एक लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 3 3 कॉमन है, 3 एक बार लिख देंगे, ठीक ना, 3 लिख देंगे। अब देखेंगे हमारा 5 है और 5 है, इसको हम 5 में एक बार गुणे 5 लिख देंगे। यहाँ पर 4 4 है तो मेरे भाई एक बार लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 1 गुणे 3 कराएंगे, 3 आ जाएगा, 3 पच्चीस 15 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। इसका जो मल्टीपल जो फैक्टर आएगा, इसका जो एलसीएम जो आएगा वो 60 आ जाएगा, ठीक ना, वो 60 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम बात करेंगे कि जैसे हम मान लीजिए कोई भी और संख्या ले लेंगे हम, ठीक। देखेंगे हम थोड़ा बड़ा हम संख्या लेंगे ताकि हमको थोड़ा मतलब मजबूती से करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम 15 ले लिए, यहाँ पर 45 ले लिए, यहाँ पर 60 ले लिए। अगर बात करेंगे हम एलसीएम की यहाँ, तो हम 2 तरीके से करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम 2 तरीके से करेंगे मेरे भाई। इसका पहले हम गुणनखंड कराएंगे, 1 गुणे 3 गुणे 5 है, फिर गुणा करा के हम देख लेंगे क्या है। 1 गुणे 3 करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 पच्चीस 15 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर हम 45 की बात करेंगे तो 45 तिहाई 15 होता है ना, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 पच्चीस 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 60 के करेंगे, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये क्या किए हम, एकदम बेसिक से हम गुणनखंड करें हैं। अब देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है। देखिए इसमें मेरे भाई कॉमन तो है 1 1, इसे हम एक बार लिख देंगे। यहाँ पर 3 3 3 सब में कॉमन है, तो इसे भी एक बार लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है ना, इसे हम 5 लिख देंगे। बचा हमारे पास ये 3 बचेगा, इसे 3 उतार लेंगे, और ये 4 बचेगा, इसे हम 4 उतार लेंगे। अब देखेंगे हम इसका गुणा कराएंगे, क्या आएगा आंसर देखेंगे हम। 1 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 तिहाई 3 हो जाएगा, 3 का गुणा अगर हम 5 में कराएंगे 15 हो जाएगा। 15 का गुणा अगर 45 में करा देंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15 का गुणा अगर हम 45 में कराएंगे तो 15 का गुणा अगर 3 में कराएंगे 45 हो जाएगा। 45 का गुणा अगर हम 4 में करा देंगे क्या हो जाएगा, 45 का गुणा 4 में कराएंगे, 5 चौक 20, 20 के 2 जीरो हासिल 2 हो जाएगा, 4 चौक 16 18, 180 आएगा। मेरे भाई आपको बता दूं कि जो 15, 45 और 60 का एचसीएफ आएगा 180 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 180 आएगा। इसकी क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई है, इसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हो गई। क्या करेंगे आप, गुणनखंड के द्वारा बताएंगे, एकदम बिल्कुल गुणनखंड के द्वारा बताएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा मेथड है इसका देखेंगे। जो दूसरा मेथड है वो देखेंगे। देखिए दूसरा मेथड क्या है मेरे भाई, ठीक। दूसरा मेथड हम देख लेंगे मेरे भाई क्या है। देखिए वो भी जो मेथड है, अगर सेकेंड मेथड है देखेंगे, हमको भी बचपन में पढ़ाया गया है मेरे भाई, वही हम तरीका आपको भी बता देते हैं। अगर बात करते हैं 45 की, नहीं पहले क्या था मेरे भाई, 15 था ना, ऐसे करेंगे 15, 45 और 60। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर आपको टेबल आना जरूरी रहता है। जो टेबल है मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या है, पहाड़ा आना जरूरी रहेगा। अगर हम 3 से यहाँ पर काटेंगे मेरे भाई, देखेंगे हम 3 से काटेंगे, अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 15 आ जाए 5 बार, बिल्कुल 3 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 45 आ जाए तो 15 बार, 3 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 60 आ जाएगी तो 20 बार। यहाँ तक समझ में आया। अब देखेंगे यहाँ से हम 5 से काट देंगे, 5 1 की 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 1 20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखेंगे 3 से काटेंगे, 1 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 से हम काट देंगे, जब 4 से हम काटेंगे तो 1 हो जाएगा,
एक हो जाएगा, एक हो जाएगा ना। तो हमारा उम्मीद रहता है, इस सवाल में यही रहता है मेरे भाई कि जो भी दिया रहेगा उसके अंत में एक एक आएगा, ठीक, तभी हमारा एलसीएम सही माना जाता है। अब जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर हम मल्टीपल करा देंगे, मल्टीपल करा देंगे तो वही आ जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 45 के गुणा अगर 104 में कराएंगे तो 180 हो जाएगा। क्या वही आंसर आया? बिल्कुल सही मेरे भाई, वही आंसर आया जो मेथड 1 में आया था। एकदम सही है मेरे भाई, एकदम सही है ना। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से क्या रहता है, एचसीएफ रहता है। एचसीएफ मतलब क्या होता है मेरे भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। उसमें फैक्टर वाली बात रहती है, उसे हम देखेंगे। उसमें अगर हम फैक्टर वाली बात करें, ठीक, उसमें हम फैक्टर की बात करें, देखिए अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक, एचसीएफ की अगर हम बात करें, एचसीएफ, ठीक ना मेरे भाई, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा सेम कंडीशन में अगर सेम गुणनखंड मिले वही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल में अगर हम लेंगे मेरे भाई 4 और 8 का अगर हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसका क्या निकालना है मेरे भाई, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कराएंगे। सबसे पहले 4 का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 से कराएंगे 1 × 2 × 2, यहाँ पर कराएंगे तो 1 × 2 × 2 × 2 × है, यहाँ पर हो जाएगा। हम गुणा करा कर देखेंगे भी, क्या हो जाएगा, 1 2 के 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो देखेंगे मेरे भाई, जो दोनों में जो दिए गए संख्या में जो कॉमन रहता है वही हमारा आंसर हो जाता है। कॉमन क्या है, एक एक कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है, जो इसमें रहेगा वही इसमें भी रहना चाहिए, जो वैल्यू इसमें रहेगी वही वैल्यू इसमें भी रहेगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा, तभी माना जाएगा हमारा सही वैल्यू किया गया। इसमें देखेंगे 1 है तो 1 हो जाएगा, तो हम ये 1 लिख देंगे, गुणा करा देंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 2 कॉमन है ना, बिल्कुल मेरे भाई 2 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2। यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 फिर कॉमन है, क्या कर देंगे 2। अब देखेंगे यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है मेरे भाई, तो आंसर क्या आएगा, यही दो जो दोनों में है, 1 × 2, 2 दूनी 4, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी जो आंसर है 4 हो जाएगी ना, ये हम एचसीएफ बोलते हैं। इसकी थोड़ा और बड़ी कंडीशन ले लेंगे। बड़ी कंडीशन में क्या ले लेंगे मेरे भाई, बड़ी कंडीशन में क्या लेंगे, थोड़ी जो वैल्यू है थोड़ा और कठिन रखा जाए, डिफिकल्ट रखा जाए, तो पता लगता है कि कैसे है एचसीएफ, सरल है या गाढ़ा है ना। हम आप कहें तो पेन चेंज कर देना, पेन चेंज कर लेंगे, सही रहता है। देखेंगे मेरे भाई, बात है अगर हम बड़ी संख्या की लेंगे ना, अगर हम बड़ी संख्या की लेंगे, मान लीजिए हम लेंगे 90 की, यहाँ पर 90 ले लें, यहाँ पर 20 का ले ले, यहाँ पर 35 का ले लें, ठीक। अगर इसको तीनों को हमको क्या करना है मेरे भाई, तीनों का अगर एचसीएफ निकालना है, अगर तीनों को क्या करना है, तीनों का एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, तीनों का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम सबसे पहले उसका गुणनखंड करेंगे। जो कॉमन रहेगा मेरे भाई वही कॉमन को एक बार लिख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको अगर हम करेंगे 90 है तो 90 में क्या करेंगे भाई, मेरे भाई 1 गुणे क्या कर सकते हैं, 2 × 45। अब देखेंगे 45 का गुणनखंड क्या होता है, 9 × 5 = 45। इसे हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, ऐसे थोड़ी, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, कट गया, हम मतलब के लिए आल क्लियर दबा दिए इसलिए कट गया, फिर से हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। क्या है मेरे भाई, 90 थी और क्या था, 20 था, 35 था, यही ना, यही था। अगर हम इसकी बात करें, क्या करें, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कराएंगे। 90, 20 और 35 का हम क्या कराएंगे, गुणनखंड कराएंगे। इसको हम देखेंगे 1 गुणे, सबसे पहले क्या, अरे भाई गड़बड़ा जा रहा है ना, इसको हमको रेजर का यूज करना चाहिए लेकिन हम इसको यूज कर दे रहे हैं, थोड़ा इसलिए गड़बड़ा जा रहा है, कट जा रहा है। क्या है, 90, 20 और हम 35 का यूज करेंगे। इसका अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे मेरे भाई, एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे, ठीक ना, इसे हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1 गुणे 1 × 2, 2 गुणे कितना हो गया,
2 हो गया, इसको 45, 45 लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे 45 का जो गुणनखंड होता है तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, इसका हो जाएगा 3 गुणे 3। इसके स्थान पर क्या लिख देंगे मेरे भाई, जो 45 की इसके स्थान पर 5 गुणे 3 गुणे 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5 गुणे 3 गुणे 3 लिख देंगे। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 5 गुणे 3 गुणे 3 लिख देंगे। इसको हम मल्टीपल करा के देख भी सकते हैं। क्या करते हैं, एक एक दो के 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 30 तिहाई 90 हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना। अब देखेंगे हम 20 वाली कंडीशन में, 20 वाली कंडीशन में 1 2 गुणे 2 गुणे 5, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे 35 वाले में, 35 वाले में देखेंगे 1 गुणे 7 गुणे 5। अब देखेंगे मेरे भाई, जो 90 20 35 का जो फैक्टर आएगा, क्या एचसीएफ उसका क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है मेरे भाई। एक एक कॉमन सब में है तो हम 1 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखेंगे 2 2 कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी सब में सेम आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं आया है। ठीक ना, 2 नहीं होगा। इस पारी आ गई 5 की, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कोई भी आपको संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है। 3 दिख रहा है लेकिन 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मेरे भाई इसको अगर हम एचसीएफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, एचसीएफ इसका 5 हो जाएगा। उम्मीद है आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा ना मेरे भाई। एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। देखेंगे मेरे भाई, एक फार्मूला इसमें होती है, एक फार्मूला होती है, वो भी आपको हम इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फार्मूला को भी हम डिस्कस करेंगे, फार्मूला को भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा पानी पी लें हम। देखेंगे मेरे भाई, देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 90 और 45 20 का क्या है, 90 20 35 का एचसीएम निकालेंगे, हमारा 5 आ जाएगा। अब हम फार्मूला की बात करेंगे, जो हम आपको फार्मूला की बात कह रहे थे। फार्मूला क्या है मेरे भाई, देखेंगे फार्मूला क्या होता है। एक फार्मूला यहाँ पर है, एक फार्मूला है, ठीक ना। फार्मूला को हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, एचसीएफ गुणे एलसीएम। जो हम हमारे क्लास 10th में है ये फार्मूला, एचसीएफ गुणे एलसीएम हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखेंगे मेरे भाई क्या हो जाता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम तो क्या हो जाता है मेरे भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही फार्मूला होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा, कोई भी संख्या दिया गया है ना, उसका एचसीएफ 3 है और एलसीएम क्या है, 4 है, बिल्कुल। और बता दिया जाए कि वहाँ संख्या पहली 12 संख्या है, दूसरी संख्या क्या होगी। मान लीजिए हम दूसरी संख्या x मान लिए, क्या हो जाएगा, x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे मेरे भाई, 4 3 12 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से 3 काट देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, x बराबर 1 आएगा। फिर हम इसके अगर ऐसे ना करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक, हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम काट दें। फार्मूला ये था ना, 3 गुणे 4 बराबर 12 गुणे यक्स। देखेंगे हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर इसका जब गुणा कराएंगे तो 12 आ गया, यहाँ पर भी 12 आ गया। 12 12 बराबर आना चाहिए तो यक्स मान क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो जब यक्स का मान 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 बराबर 12। इसका मतलब क्या है, एच आर मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। फिर ना एच आर एस ओ आर एच एस और एल एच एस,
क्या आ जाएगा मेरे भाई, बराबर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये फार्मूला भी समझ में आया होगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं विभाजिता के नियम। तो विभाजिता के नियम पढ़ेंगे जिसे हम गुणनखंड के रूप में एकदम प्रयोग करेंगे। उसके प्रयोग से आपको बहुत सहायता मिलेगी, आप जानेंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक ना। हम आते हैं विभाजिता के नियम पढ़ेंगे आज। विभाजिता के नियम पढ़ेंगे ना। अगर हम बात करते हैं विभाजिता की नियम, ना। अगर हम विभाजिता के नियम की बात करेंगे मेरे भाई, पहले हम दो का विभाजिता का नियम पढ़ेंगे। दो से विभाजित होने वाली, दो से विभाजिता के नियम ना, दो से विभाजिता का नियम। दूसरे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, दूसरी पढ़ेंगे हम तीन से विभाजिता के नियम। विभाजित, ठीक। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, पांच से विभाजिता के नियम। पांच से विभाजिता के नियम ना, विभाजिता, विभाजिता गलत लिख रहे हैं ना, विभाजिता। भैया हिंदी कमजोर है यार। विभाजिता का नियम, ठीक ना, विभाजिता का नियम, ठीक ना। ये उम्मीद में समझ में आया होगा कि जो विभाजिता के नियम करेंगे हम, दो से विभाजिता होने वाली उसको नियम पढ़ेंगे, तीन से पढ़ेंगे और चार और पांच से पढ़ेंगे ना। चार से इसलिए नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, जो अधिकतर जो संख्या दो से कटेगी वो चार से भी कटी जाएगी ना, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। हम जो मेन मेन मुद्दा है वही को लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। अगर मेन मेन मुद्दा की बात करें हम, दो से विभाजिता के नियम पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे, दो से विभाजिता के नियम। देखिए, दो से विभाजिता, दो से विभाजिता, ठीक। जिस संख्या के अंत में, अंत मतलब क्या है, इकाई में, जिस संख्या की इकाई में, याद रखेंगे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जिस संख्या की इकाई 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाज हो जाएगा। वह संख्या दो से विभाज हो जाएगा, ठीक। वह संख्या दो से विभाज हो जाएगा। मेरे भाई क्या कह रहा है, जिस संख्या के इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक क्या है मेरे भाई, इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 है, वह संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, वह संख्या क्या हो जाएगा, दो से विभाज हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल में हम बात करें, क्या 244 दो से विभाजित है, बिल्कुल है मेरे भाई। आप काटेंगे ना, दो एक के दो हो जाएगा, दो दूनी चार, दो दूनी चार, 122 बार कट जाएगा। दो से काटेंगे 122 बार में कट जाएगा। अगर मान लीजिए आप, ठीक, मान लीजिए आप क्या लिए हैं, ठीक ना, 1024 लिए हैं, ठीक, 1024 लिए, क्या ये संख्या दो से विभाजित होगी। हम देखेंगे सबसे पहले इसका इकाई अंक क्या है। अगर इसके इकाई अंक यही सब है तो बिल्कुल दो से विभाजित होगा। क्या इकाई अंक 4 है, इसमें 4 है, बिल्कुल मेरे भाई 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित, दो से विभाजित हो जाएगा। काटेंगे हम, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर दो बार जाएगा, दो एक के दो, दो दूनी 4, 5 तो 12 बार, 512 बार लेकर जाएंगे तो 1024 कट जाएगा पूर्ण रूप से, ठीक ना। अब कंडीशन आती है कि 8 अगर आ जाए तो मान लीजिए यहाँ पर 824, यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर 8, क्या है, दो से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसे हम काटेंगे दो से, तो दो दूनी 4 हो जाएगा है, दो चौका 8 हो जाएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा, दो चौका 8 हो जाएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा, दो चौका 8 हो जाएगा।
क्या आ जाएगा मेरे भाई, यही आ जाएगा 42,424 आ जाएगा, जो पूर्ण रूप से क्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी। 84,848 है, विभाजित होने के लिए 42,224 बार लेकर जाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, पहली विभाज्यता की नियम समझ में आई होगी। ठीक, पहली विभाज्यता की नियम समझ में आई होगी। पहली विभाजित, अब देखेंगे हम 3 से विभाजिता की। इसमें क्या है, अगर 3 से विभाजित वही संख्या होगी जो 3 की टेबल में आती है, टेबल मतलब पहाड़ा में आती है। अगर 3 की पहाड़ा में आएगी मेरे भाई, वो क्या हो जाएगी, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगर हम कहेंगे 3 से पूर्ण रूप से होने ना, इकाई अंक में जो है, इसके इकाई अंक, नहीं नहीं इकाई अंक नहीं मेरे भाई, इसमें एक काम रहता है ना, दिए गए संख्याओं का योग करेंगे। ठीक, दिए गए संख्याओं का योग करेंगे, जो आएगा, अगर 3 की टेबल में अगर वो कटेगा तो मेरे भाई हम 3 से विभाजित कर देते हैं। ठीक ना, 3 से विभाजतक नियम होता है। 3 से विभाजतक नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग, क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को का योग करने पर, सभी संख्याओं का योग करने पर अगर वह संख्या, अगर वह संख्या 3 से 3 के सॉरी 3 के पहाड़े में आता है, तो विभाजित हो जाता है मेरे भाई। 3 से बिल्कुल से 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम क्या ले लिए, 929 फिर एक और ले लेंगे हम। ठीक, अब देखेंगे हम 3 से क्या विभाजित है मेरे भाई, बिल्कुल विभाजित होगा, बिल्कुल क्या होगा, विभाजित होगा। इसको हम ऐड करेंगे, 9 + 2 + 9 + 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 9 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा। टोटल कितना आया मेरे भाई, टोटल आया 21। अब देखेंगे जो 21 आया है, क्या 21 3 की पहाड़ी में आता है, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, 7 3 21। इसका मतलब क्या है, ये जो है दी गई संख्या 9291 जो है, 3 से क्या है मेरे भाई, पूर्ण रूप से विभाजित है, पूर्ण रूप से विभाजित है। क्या है मेरे भाई, पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, अब देखेंगे हम 5 से विभाजिता के नियम, 5 के विभाजिता के नियम देखेंगे। 2 मिनट में हम आपको ये सेशन समाप्त कर देंगे। आज का सेशन बहुत कम रहने वाला है, लेकिन आपको सिखा कर दिया जाएगा बहुत बेहतरीन। ठीक ना, देखेंगे मेरे भाई, जो है यहाँ पर 3 से विभाजिता के नियम नहीं है, अब हम पढ़ेंगे 5 से विभाजिता के नियम। 5 से विभाजिता के नियम, जिस इकाई अंक में, जिस संख्या की इकाई अंक, जिस संख्या की इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक ना मेरे भाई, जिस संख्या की इकाई अंक पे 0 या 5 आ जाए, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे, क्या आ जाता है, क्या 205 से विभाजित है,
क्या 200 5 से विभाजित है? बिल्कुल मेरे भाई विभाजित है, क्योंकि इसके इकाई अंक पे क्या आया है? 0 आया है। क्या 335 5 से विभाजित है? बिल्कुल मेरे भाई। इसके अंत में क्या आया है? इसकी इकाई के अंत सही इकाई के स्थान पर क्या आया है मेरे भाई? 5 आया है, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। यही कंडीशन रहती है, 5 और 0 आने पर जो अगर आ जाएगा, क्या करेंगे हम? 5 से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का सेशन पढ़ने में मज़ा आया होगा। बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा ज्ञान दिए हैं हम। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। आप हमारे लिए थोड़ा-सा सहयोग ज़रूर करिएगा। क्या करिएगा? जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं मेरे भाई? कहते हैं कि आसमान में हैं, जाने के लिए पंखे ही काफ़ी नहीं होते हैं। आसमान में उड़ने के लिए पंखे ही काफ़ी नहीं होते हैं, बड़े हौसलों का भी होना ज़रूरी होता है। मेरे भाई अगर आपके पास हौसला रहेगा तो उम्मीद है आप आसमान को चूमेंगे। क्या करेंगे? आसमान को चूमेंगे। उम्मीद है आज आज आपकी आज का सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। ठीक ना? आज के सेशन